समूह साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारी और रूहानी भरी साखी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये साखी बहुत ही प्यारी लगेगी और सतगुरु के प्रति आपका अपार प्यार भी बढ़ेगा। आप इस साखी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुने, बीच बीच में स्किप ना करें, क्योंकि इस साखी में हर एक लाइन में सतगुरु की अपार कृपा के बारे में बताया गया है। आप अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक भी ज़रूर करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। साध संगत जी, हमें पता है जब भी हम डेरे में जाते हैं, सतगुरु के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो सतगुरु जान ही जान है। वो हमारे घर से निकलने के पहले कदम से ही उनको पता चल जाता है कि हम किस भावना से डेरे में आ रहे हैं। कुछ लोग खाने पीने के लिए जाते हैं, कुछ लोग सच्चे हृदय से दर्शन करने के लिए जाते हैं और कुछ लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। डेरे में हर एक को आने की परमिशन है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो लड़की है, हर एक को परमिशन है, क्योंकि वो परमात्मा का घर है। परमात्मा अपनी संगत को कभी भी आने से मना ही नहीं करते। आप चाहे किसी भी भावना से वहाँ पे जा रहे हैं। तो साध संगत जी, आज डेरे में एक आदमी एंटर किया और उसने एंट्री बॉम्ब के साथ की। वो इतने बुरे कर्म करता था कि वो सतगुरु के डेरे में भी बॉम्ब लेकर चला गया। पर उसको ये नहीं पता था कि मैं बॉम्ब लेकर किस जगह पे, किस पवित्र जगह पे जा रहा हूँ। तो वो घर से तैयार होकर बॉम्ब को किसी ऐसी जगह छुपाकर, क्योंकि हम सबको पता है कि जब हम डेरे में जाते हैं तो हमारी तलाशी पूरे तरीके से की जाती है। महाराज चरण सिंह जी के समय की साखी है। तब इतनी टेक्निक नहीं होती थी, सिर्फ हाथों से ही चेकिंग की जाती थी। अब तो वो हैंड में जो मशीन पकड़ी होती है वो आ गई है, जो साउंड प्रोड्यूस कर देती है। अगर हमने कोई भी मटेरियल, कुछ भी ऐसा वैसा डाला हो जो अंदर जाने की जिसको परमिशन ना हो, उससे चेक किया जाता है। पर महाराज चरण सिंह जी के समय की ये साखी है, तो तब इतनी टेक्निक्स नहीं थी। पर सतगुरु का प्यार उतना ही संगत से था जितना अब के सतगुरु का है। उनके प्यार में कोई कमी नहीं है, कमी हम में है। हम उनको उस नज़र से नहीं देख पा रहे कि उन्होंने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है। तो साध संगत जी, वो आदमी डेरे में चला जाता है, उसकी तलाशी की जाती है, पर बॉम्ब का पता नहीं चलता। ये भी सतगुरु के खेल हैं। जिनको उसने सही रास्ते में लाना हो तो पहले उसको अलो किया जाता है कि तू जितने कर्म करना चाहता है तू कर। सतगुरु को पता था कि मेरे डेरे में कितनी संगत आ रही है और कैसे संगत आ रही है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। हम लोग सोचते हैं कि जब सतगुरु जी गद्दी पर बैठते हैं उनकी दृष्टि तभी हम पर पड़ती है। ऐसा नहीं है। आप किसी भी कोने में बैठे हो, सतगुरु को एक बार पुकारो तो सही। आपके जितने भी बिगड़े काम हैं, जो आपके काम नहीं बन रहे, वो भी बन जाएंगे, पर सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना होनी चाहिए। तो साध संगत जी, वो आदमी डेरे में एंटर हो जाता है, पंडाल में भी बैठ जाता है। अब पंडाल में बैठते ही उसके मन में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि मैं बॉम्ब यहाँ चला दूँगा, संगत में हड़कंप मच जाएगा। उसका मकसद यही था कि मैं डेरे को तबाह कर दूँ। देखो उसकी बुद्धि, डेरे को तबाह करने जा रहा है और उसको ये नहीं पता कि उस डेरे का मालिक कौन है। अरे जो तू अंदर भी एंटर हुआ है, ये भी उसने अलो किया है। वो ये सोच रहा है कि अच्छी बात है, किसी ने मेरा बॉम्ब नहीं पकड़ा, वो बहुत खुश है। चलिए, तो वो पंडाल में बैठ जाता है।
अब हमें पता है कि पंडाल में शब्द बोले जाते हैं, बहुत ही मीठी आवाज़ में पाठी जी द्वारा शब्द बोले जाते हैं जब तक बाबा जी नहीं आते। तो थोड़ी देर बाद में बाबा जी की स्टेज का पर्दा पीछे होने लगता है और बाबा जी आ जाते हैं स्टेज में। स्टेज को नतमस्तक करते हैं और फिर गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब हम सब जानते हैं कि जब वे गद्दी पर बैठ जाते हैं तो कोने कोने पे बैठी हर संगत को अपनी दृष्टि डालते हैं। हम में से कुछ को ये बहुत होता है कि हमें बाबा जी के पास बैठना चाहिए, हम भागते हैं, हमें रोका जाता है। सेवादार कहते हैं रुक जाओ, शोर नहीं मचाओ, हमें रोका जाता है, पर हम भागे जाते हैं कि हम आगे बैठ जाए, हमें बाबा जी दिखने चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहीं भी बैठे हों, बाबा जी की दृष्टि हम पर पड़नी चाहिए। हम इतने काबिल नहीं हैं कि हम उनके दर्शन कर पाएँ। बाबा जी भी अक्सर ये कहते हैं, दर्शन पाए नहीं जाते, दर्शन लिए नहीं जाते, दर्शन दिए जाते हैं। ये तो सतगुरु की अपार कृपा होनी चाहिए। तो आपको जहाँ भी जगह मिले आप वहीं बैठो, क्योंकि बाबा जी हमारा कदम तो घर से निकलने पर ही काउंट करना शुरू कर देते हैं, तभी से उनकी दृष्टि हम पर होती है। नहीं तो हम में इतनी पावर कहाँ कि हम डेरे में जा सकें। ये उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है। तो संगत जी डेरे में बाबा जी अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब बाबा जी अपनी दृष्टि डालना शुरू कर दी और जब उस आदमी पे बाबा जी की दृष्टि पड़ी, वो छुप रहा था कि कभी किसी के पीछे कभी किसी के पीछे। जब बाबा जी की दृष्टि पड़ी तो बाबा जी ने सेवादार को अपने पास बुलाया और उन्होंने उस सेवादार को कहा कि इस पंडाल का ये नंबर है, इस तरह के उस आदमी ने कपड़े डाले हैं, तो उसको स्टेज के पीछे वाले कमरे में लेकर आओ। अब ऐसे ही हुआ। सेवादार जी उस पंडाल में गए और उस आदमी को बुलाया गया। वो आदमी डर रहा था कि शायद किसी को मेरे बॉम्ब के बारे में पता चल गया है। तो सेवादार ने कहा जी आपको बुलाया गया है, आप आइए। तो उसको स्टेज के पीछे वाले कमरे में ले जाते हैं, उसको चाय पानी दी जाती है, लंगर छकवाया जाता है। तो वो बहुत खुश होता है कि किसी को पता नहीं चला, पर ये मुझे खिला पिला क्यों रहे हैं। तो ये बाबा जी का हुक्म था कि इसको लंगर छकवाया जाए। तो जैसे ही सत्संग ख़त्म होता है, बाबा जी स्टेज से उतरते हैं तो उस कमरे में जाते हैं। अब उस कमरे में वो बैठा हुआ है और उसने बॉम्ब को छुपाया हुआ है। जैसे ही बाबा जी उसको देखते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है। बाबा जी कहते भले लोका जेड़ा तू काम करन आया सी क्यों हो गया। वो बाबा जी को देखे जा रहा है। बाबा जी ने फिर पूछा जेड़ा तू काम करन आया सी वो हो गया, अजे तो तेरा काम अधूरा है, लिया मैनू दे जेड़ी चीज़ तू मेरे लिए लेके आया है। देखो सतगुरु के खेल। उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, बस वो रोए जा रहा है। बाबा जी ने प्यार से उसकी पीठ को थपथपाया कि मुझे दे जो चीज़ तू मेरे लिए लाया है इतनी दूर से। तो उसने जैसे ही जेब में हाथ डाला, जहाँ भी उसने छुपाया था, निकाला तो वो फूल के रूप में आ गया। उसके हाथ कांपने लगे। बाबा जी कहते अच्छा तो मेरे लिए फूल लाया है। तो वो फूल बाबा जी को दे देता है और उनके चरणों में गिर जाता है। बाबा जी मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे अपनी शरण ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी शरण ले लीजिए, मुझे नाम दान दे दीजिए, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे यही रहना है। वो बार बार यही कहे जा रहा था। बाबा जी कहते कोई बात नहीं, पहले जो तू काम करता है वो छोड़, संत मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बन, फिर ही तू इस रास्ते पे चल पाएगा। तो साथ संगत जी वो खुश हो जाता है।
तो साथ संगत जी फिर वो घर जाता है। घर जाकर वो अपने सारे बुरे कर्म छोड़ देता है और बाबा जी की बड़ी सी तस्वीर अपने रूम में लगा लेता है जिस कमरे में वो रहता है। उसकी बीवी बहुत हैरान होती है कि ये किसकी तस्वीर ले आया है। बस वो तस्वीर के आगे रोज़ बैठ जाता और रोता रहता, तस्वीर के आगे रोज़ बैठ जाता और रोता रहता। धीरे धीरे उसने अपने परिवार को भी ब्यास में ले जाना शुरू कर दिया, सत्संग सुनने शुरू कर दिए, सेवा करनी शुरू कर दी। बाबा जी की उस पर इतनी अपार कृपा हुई कि उसे कुछ ही महीनों में नामदान की बख्शीश भी हो गई। नामदान की बख्शीश होने के बाद वो नामदान भजन सिमरन को पूरा वक्त देने लगा और इस रास्ते पर खुशी खुशी चलने लगा। तो साथ संगत जी, सतगुरु ने जिसको भी अपने दर में बुलाना हो या जिसको भी सही बुद्धि जिसकी करनी हो, बुरे कर्म छुड़वाने हो या जिसकी बाँ बाबा जी ने पकड़नी हो, जिसको इस रास्ते में लाना हो, तो कुछ ना कुछ इस तरह की जंजाल बुने जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे बुरे कर्म वो नहीं देख रहा, वो सब देख रहा है। तो साथ संगत जी, आप भी अगर आपको नामदान की बख्शीश हो गई है, भजन सिमरन करिए। अगर नहीं हुई तो मन छोटा मत करिए, आप मेडिटेशन करिए। आप जिस भी सतगुरु से प्यार करते हैं उसका नाम सिमरिए, आपको नामदान की बख्शीश भी जल्दी हो जाएगी। आपको बहुत जल्द नामदान की प्राप्ति हो जाएगी। बस आप अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा रखिए, पूरा विश्वास करिए। इधर उधर की भटकना ख़त्म कर दीजिए, किसी की बातों में ना आइए, सिर्फ सतगुरु का हुक्म मानिए और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहिए, किसी की निंदा मत करिए। सतगुरु ने आपकी बाजू अगर पकड़ी है तो वो कभी भी छोड़ेंगे नहीं। बस कमी हम में है, हमने अपना हाथ अपने सतगुरु को पकड़ा कर रखना है, इधर उधर नहीं भागना। तो साथ संगत जी, अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगी हो तो साखी को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जी। राधा स्वामी जी।